सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं मनदीप कौर हाजर हाँ जी थोड़ी BA थर्ड ईयर की पंजाबी क्लास के नाल। BA थर्ड ईयर की साड़ी चल रही पंजाबी की क्लास के विच असीं कर रहे हैं जी थोड़ी नवें दिस अद्धे काव्य संग्रह। सो नवें दिस अद्धे काव्य संग्रह के विच असीं जिहड़े वख-वख कवि ते उहनां दी रचनावां जिहड़ियां हन कर रहे हैं। सब तो पहला असीं इस बुक दे विच कीते सी जी भाई वीर सिंह जी नूं, उस तो बाद असीं शुरू कीता सी प्रोफैसर पूरन सिंह जी नूं। सो भाई वीर सिंह ते प्रोफैसर पूरन सिंह दी रचनावां ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਵੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੀ। ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਨਣ ਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਾਨਣ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਾ ਆਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਰਾ ਆਕਾਰ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਿਰਾ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ उस दे विच परमात्मा नूं जिहड़ा है अपने हत्थां दे विच पकड़न की कोशिश करते हैं, पर असल विच वो निराकार स्वरूप जिहड़ा है वो चानण के रूप में सी जो कि उन्हां दे हत्थ विच ना आ सकिया। ते आखिर अंत विच उन्हां दी उस चानण की इको एक निशानी उस जिहड़ा है कवि दीआं अखां दे विच एक गुलाबी भा जिहड़ी है वाकई बच जाती है, जिस तो उसनूं उस निरा आकार ब्रह्म दे जिहड़ा है दर्शनां दा पता चलता है कि जिहड़ा उन्हां नूं कोई सुपना नहीं सी, ये असल में साकार रूप से जो कि चानण के रूप में परमात्मा के दर्शन हुए हैं तो जिसकी निशानी उसकी अखां में रह गई है। सो निराकार परमात्मा की गल जी है उन्होंने चानण जी जी है कविता के की। सो उस तो बाद आज जी साडी क्लास है उस असीं उन्होंने जी अगली रचना है जो कि सौण है, सौण लैके हाजिर हुए हाँ। सो सौण जो कि बरसात की रुत है। सो एक पिंड दे सावन महीने के बरसात की जी रुत है उसका वर्णन साडे कवि ने इस साडी कविता के किया है कि सौण के महीने की हुंदा है वो दसण की कोशिश कर रहे हैं इत्थे धनी राम चातृक जी। सो आप नाल दी नाल कविता पढ़िए तो उसकी प्रसंग सहित व्याख्या जी है वो करांगे। सो शुरू कर रहे हैं जी। सौण मां झड़ियां गर्मी झाड़ सुट्टी धरती पुंगरी टहकियां डालियां ने राग रोक लए छपड़ा टोबियां ने नदियां नालियां जूहां हंगालियां ने ताई उमरे निसरी चरी मक्की ताई उमरे निसरी चरी मक्की ते कपाही ना जान संभालियां ने जम्मू रसे अनार विच आई सीरी चढ़ियां सब्जियां गिट गिट लालियां ने। सो जिहड़ा कवि है वो सानूं जिहड़ा है सौण महीने के बारे में गल करन जा रहा है। सो पहला आपां इत्थे प्रसंग शुरू करांगे कि एक काव्य टोटा साडी नवें दिस अद्धे पुस्तक दे विच दर्ज धनी राम चातृक जी की लिखी हुई कविता सौण दे विचों लिया गया है। इस कविता दे विच जिहड़ा कवि है उसने पंजाब दे विच एक बरसात की रुत दा चित्र है वो साडे सामने करने की कोशिश की गई है कि जिहड़ा सौण महीना हुंदा है ये क्यों साडे लई महत्वपूर्ण हुंदा है। सौण महीने की महत्ता ते बरसात की जिहड़ी रुत है उसका जिहड़ा वर्णन है कवि ने इत्थे सानूं करन की कोशिश की है कि किस तरह ये महीना साडी जिंदगी दे विच जिहड़ियां खुशियां हन उन्हां नूं भरदा है। हर एक महीना जिहड़ा है वो अपनी जिहड़ी है महत्ता रखता है, हर एक महीने की अपनी महत्व हुंदा है, पर जिहड़ा सौण महीना है उस दे विच अजिहा की हुंदा है कि जिहड़ा कवि है उसने अपनी इस महीने नूं अपनी अपनी जिहड़ी रचना का जिहड़ा है आधार बनाया है। सो सौण महीने की महत्ता नूं करंदे हुए जिहड़ा कवि है वो कह रहा है कि पंजाब दे विच सौण महीने दियां जिहड़ियां झड़ियां सौण महीने दियां झड़ियां नूं रुत दी जिहड़ी है सौण महीने की जिहड़ी झड़ियां लगदियां हन उन्हां ने सारी की सारी जिहड़ी है गर्मी की जिहड़ी रुत हुंदी है उसकी गर्मी नूं झाड़ छुटिया है। कवि कह रहा है सौण मां इसका मतलब सौण का महीना झड़ियां गर्मी झाड़ सुट्टी। सौण के महीने क्योंकि जिहड़ा मीह है वो कई दिन पैदा रहता है। सो जिहड़ा है पंजाब में अक्सर ही झड़ी लग जाती है जी बारिश की या मीह की जी झड़ी है क्योंकि टप टप या थोड़ा थोड़ा मीह जिहड़ा है वो लगातार जिहड़ा है टिकवा मीह जिहड़ा है कई दिन जिहड़ा है या 2 दिन या 2 रातां या 2 दिन इस तरह जिहड़ा वो पैदा रहता है।
सो इसनूं जिहड़ा है झड़ी लगी हुई कहते हैं कि जिहड़ी झड़ी है वो लग चुकी है। सो जिहड़ा कहंदा सौण दा महीना है, इस दे विच जिहड़ी गर्मी अद्धी गर्मी सी उस गर्मी नूं घट कर दिता है सौण दे महीने विच लगी हुई झड़ी ने। जिहड़ा मींह है वो लगातार वध रहा है ते इस मींह दे वधण दे नाल जो ये झड़ी लगी हुई है, मींह की झड़ी लगी हुई है, उसने जिहड़ी सारी की सारी जिहड़ी गर्मी है उसनूं झाड़ दिता है, झाड़ सुट्टिया है। सो धरती पुंगरी टहकियां डालियां ने। सो जिहड़ी सौण दे महीने दा मींह पिया है उस मींह दे पैण दे नाल की होया है कि धरती जिहड़ी है, धरती उत्ते जिहड़े बूटे वगैरह पैदे लगे हुए सन, वो जो पैदा हुए बूटे सन वो पुंगर चुके हैं। जो भी जिहड़ा धरती दे उत्ते डिग्गिया सी किसी भी तरीके का, चाहे वो पौधा होवे, वो सारे के सारे पौधे अज मींह दे नाल पुंगरने शुरू हो गए हैं। धरती पुंगरी टहकियां डालियां ने ते टाहियां भी महक पईयां हन। सो धरती जिहड़ी है पुंगर पई है, उसते हर तरह के जिहड़े पौधे हैं वो पुंगर पे हैं, निकल पे हैं ते जिहड़ी सारी की सारी धरती पुंगर पई है ते दरख्तां दीयां जिहड़ियां टहनियां हन उन्होंने भी महकना शुरू कर दिता है, वो भी महकन लग पईयां हन। सो कहते राह रोक लए छप्पड़ां टोबियां ने। हुण जिहड़े पिंडां दे विच आपां ज़्यादातर देखिया कि छप्पड़ हुंदे सन, टोबे हुंदे सन। पुरातन समय की गल है, अज दा जिहड़ा अज दा समा है उस छप्पड़ टोबे बहुत ही घट गए हैं। सो किते कोई छप्पड़ टोबा रह गया होगा, लेकिन पर ज़्यादातर ये हुण अजकल जिहड़े हैं बहुत घट हो गए हैं। सो पुरातन समय की गल करता है कि जो छप्पड़ टोबे होंगे सन, इन्हां छप्पड़ां टोबियां ते लोग अपने पशुओं को नहाउंदे सन, पानी पींदे सन। सो कहते ये जिहड़े छप्पड़ ते टोबे होंगे सन वो भी पानी नाल भर गए हैं। सो अपने पिंड की गल करते हुए कहते हैं कि मींह के पैण नाल छप्पड़ टोबे जिहड़े हैं वो भी पानी दे नाल भर गए हैं ते उन्हां दा जिहड़ा पानी है हुण बाहर आ रहा है, जिस दे कारण जिहड़े रस्ते हैं वो भी रुक गए हैं। राह रोक लए छप्पड़ां टोबियां ने। इन्हां छप्पड़ां टोबियां के पानी ने बाहर के रास्ते भी जिहड़े हैं वो रोक दिते हैं। सो नदियां नालियां जूहां हंगालियां ने। सो नदी नाले जिहड़े हैं उन्हां दीयां जूहां दे विच भी पानी पै चुका है, ये पानी दे नाल धोते गए हैं। असीं कहने कि पानी नाल हंगाल के जिहड़ा भांडा है वो धो दिओ। सो कहते हुण नदियां नालियां ते जूहां जिहड़ियां हन, पिंड दीयां जिहड़ियां जूहां हुंदियां सन, कहते उन्हां वो भी पानी नाल धोते गए हैं। सो हुण जिहड़ा है कहते ढाई उमरे मिसरी चरी मक्की ते कपाही ना जाल संभालियां ने। सो हुण जिहड़ा कहते ये जिहड़ियां चीज़ां सन नदियां नाले ते जूहां जिन्हां नूं कि मींह दे पानी ने धो दिता है ते झोना जिहड़ा है वो उसर पिया है। पंजाब दे विच ज़्यादातर कणक झोना जिहड़ा पैदा हुंदा है। सो इस दी गल करते हुए कहते हैं कि झोना भी जिहड़ा है वो उसर पिया है। चरी अते मक्की जिहड़ी है वो भी फुट पईयां हन। सो वो भी काफ़ी वड्डियां हो गईयां हन ते कपाह की फसल तो इन्नी हुई है कि वो संभाली ही नहीं जा रही है। सो झोना उसर पिया है, चरी मक्की जिहड़ी है वो फुट उसर पईयां हन। सो इस तरह जिहड़ी महीने दी विच पैण नाल पए हुए मींह के कारण कपाहां की फसल जिहड़ी वो इन्नी हो गई है कि संभाली ही नहीं जा रही है। सो जिहड़े फलां की गल करते हुए कहते हैं कि जामण उत्ते गिठ गिठ लाली चढ़ गई है। भाव जिहड़ियां फसलां हन वो बहुत ज़्यादा जिहड़ियां हो चुकियां हन ते फलां दे उत्ते गिठ गिठ लालियां चढ़ चुकियां हन ते अनार दे विच जिहड़ा रस पै गया है, अनार दे दाने जिहड़े हन वो मिठे हो चुके हैं। जामुन जिहड़ा है उसके उत्ते गिठ गिठ लाली चढ़ चुकी है, अनार दे विच रस पैदा हो गया है ते जिहड़ियां सब्जियां सन वो भी हुण गिठ गिठ लालियां चढ़ा जिहड़ियां सब्जियां हन वो भी वध हो चुकियां हन, उन्हां नूं हुण गिठ गिठ लालियां जिहड़ियां हन चढ़ चुकियां हन। भाव हर एक चीज़ जिहड़ी है वो मींह दे पानी दे नाल प्रफुल्लत हो गई है। जिहड़ी है बारिश होण नाल मींह पैण दे नाल गर्मी जिहड़ी
है घट जाती है। गर्मी बहुत घट चुकी है तो धरती जिहड़ी है वो पुंगर पई है, उस भी नवा जीवन जिहड़ा है पैदा हो चुका है, पुंगर पई है। दरख्तां दीयां टाहणियां महकण लग पईयां हन, छप्पड़ टोबे पानी दे नाल भर के उन्होंने दूसरे रास्ते भी रोक लए हन, नदियां नाले चूहां सब धोते गए हन। ते कहते जिहड़ी फसलां सन जिन्हां दे विचों झोना उसर पिया है, मक्की चरी जिहड़ी फुट फुट उच्चियां उठ चुकियां हन। सो इस तरह जिहड़ा कपाह जिहड़ी है वो इन्नी ज़्यादा हो चुकी है कि संभालिया संभलदी नहीं है। जिहड़ा जामन दा जिहड़ा उस विच भी गिठ गिठ लाली पैदा हो गई है। अनार जिहड़ा सी जिहड़ा फल दे रूप विच उस दे विच मिठास रस भर गया है ते सब्जियां जिहड़ियां हन वो भी बहुत ज़्यादा जिहड़ियां उग पईयां हन, गिठ गिठ लालियां उन्हां दे विच भी। सो इस तरह जिहड़ा हर सौण महीना है वो हर पक्ष तो अपनी महत्व नूं जिहड़ा है वो दस रहा है। हर चीज़ सौण महीने दे विच जिहड़ी है वो प्रफुल्लत हो चुकी है। सो अगले पैरे वाल चलते हैं जी। अगले पैरे विच की कह रहे हैं धनीराम चात्रिक जी, कहते त्रिड़न तिड़कियां पटपुठियां लहर लाई, डंगर छड़ दिते खुले पालियां ने, वट्टा बदियां जोतरे खोल दिते, शामे मच्छियां डाहियां हालियां ने, पेके बैठियां ताई तिहार आए ते शिंगार पाए सौरे आइयां ने, वंगा चूड़ियां पहनियां मुटियारा ने, रंग चुन्नियां महंदियां लाइयां ने। सो सौण महीना जिहड़ा है हर एक पक्ष तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जिहड़ा है वो मन्निया गया है। सो कहते इस महीने दे विच हुण होर की हो रहा है, कहते बरसात का मौसम है। सौण के महीने मीह की रुत होने के कारण बरसात आने के कारण मीह पैण के कारण कहते जिहड़ा खब्बल घाह हुंदा है, खब्बल घाह दीयां जिहड़ियां तिड़ां हन वो भी वध गईयां हन। सो हर पासे घाह जिहड़ा है वो उगना शुरू हो गया है, प्रफुल्लत हो गया है ते जिस दे कारण पट्ठियां की जिहड़ी है वो मौज लग पई है। खब्बल घाह जिहड़ियां तिड़ां जिहड़ियां हन वो तिड़क पईयां हन, चारे पासे घाह हो गया है, पट्ठियां की मौज लग गई है। ते हुण जिहड़े पशुआं नूं चराउण वाले चरवाहे हन, कहते चरवाहियां ने इस करके पशु जिहड़े हन उन्हां नूं खेतां दे विच हुण चरन दे लई खुले छड्ड दिता है। हुण हर पासे घाह जिहड़ा है उग चुका है, पट्ठे बहुत हो गए हैं, मीह पैण नाल चारे पासे जिहड़ा वातावरण है वो बदल चुका है। सो इस करके जिहड़ा ज़्यादा पट्ठे हो गए हैं तो हुण जिहड़े चरवाहे हैं उन्हां नूं भी थोड़ी जिहड़ी है राहत मिल गई है तो उन्होंने अपने पशुओं को जिहड़ा है चरन के लिए खेतों के वाल जिहड़ा है वो छड्ड दिता है, खुले छड्ड दिते हैं। किसान जिहड़े सन, किसान लोग जिहड़े हैं कहते किसानां ने बट्टां जिहड़ियां हन हुण बना लईआं हन, खेतों के विच बट्टां बना लईआं हन अते जोतरे खोल दिते हैं। किसान बट्टां बना के जोतरे खोल के आप छावें मच्छियां डा के बैठ गए हैं, क्योंकि हुण उन्हां नूं जिहड़ी राहत जिहड़ी है वो मिल चुकी है। उन्होंने छावें मच्छियां डा के बैठ गए हैं तो ये जिहड़ा महीना है सौण महीना है कहते इस विच हुण उन्हां नूं भी राहत जिहड़ी है वो मिल चुकी है। सो सौण महीना जिहड़ा है उस दे आउण दे नाल केवल किसानां नूं चरवाहियां नूं पशुआं दे लई पट्ठे जिहड़े हन उन्हां दी ही राहत नहीं हुई, सगों सौण महीने दे विच होर भी कई चीज़ां तो जिहड़ी है इस महीने का महत्व जिहड़ा है वो वधा जाता है। सो जिहड़ा दूसरा अगला पक्ष है जिस दे विच जिहड़ा सौण महीना जिहड़ा है वो अपना जिहड़ी महत्ता दिंदा है वो पक्ष है जी कुड़ियां दे बारे विच कि जिहड़ियां कुड़ियां हन उन्हां दे लई भी सौण दा महीना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जिहड़ा है वो मन्निया गया है। क्यों सौण दे महीने दे विच कहते जिहड़ियां कुड़ियां पेके बैठियां सन, पेके बैठियां ब्याहियां कुड़ियां दे लई हुण जिहड़ा है तिहार जिहदे विच कपड़े गहने जिहड़ा फ्रूट मिठाइयां जिहड़ियां हन वो आए हन ते सौहरिਆਂ दे घर बैठियां ने कुड़ियां ने भी हुण हार शिंगार लाने शुरू कर दिते हैं। सो कुड़ियां जिहड़ियां हन उन्हां
चूड़ियां रगा के सिरां ते लै लईयां हन, हत्थां ते पैरां ते मेहंदियां ला लईयां हन। सो सौण दे महीना जिहड़ा है पंजाब दे विच बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जिहड़ा रखिया महत्वपूर्ण मन्निया जाता है, क्योंकि इस महीने दे विच कुड़ियां त्रिंजणा दे विच इकट्ठियां हुंदियां हन, पींघां झूटदियां हन, गीत गाउंदियां हन। सौहरे गईयां जिहड़ियां सौहरियां तो कई कुड़ियां पेके आउंदियां हन, आपस दे विच मिलदियां जुलदियां हन ते इस सौण महीने दे विच इकट्ठियां हो के गिद्धे पाउंदियां, पींघां झूटदियां ते जिहड़ा हार शिंगार लगाउंदियां होईयां जिहड़ा है सौण महीने दे गीत जिहड़े हन वो गाउंदियां हन। घर घर दे विच खीर पूड़े जिहड़े हन वो पकने शुरू हो जाते हैं। हर कोई इस महीने नूं खुशियां दे नाल चावां दे नाल जिहड़ा मनाउंदा है। हुण जिहड़े किस चरवाहे हन वो वेले हो चुके हैं, उन्हां दे पशु जिहड़े हन वो खेतां दे विच अपने आप चर रहे हैं। किसानां ने जोतरे खोल दिते हैं, वट्टां बन लईआं हन, हुण वो आप भी राहत दी सांस लै रहे हैं, छावे बैठे हैं। कुड़ियां इस महीने वध तो वध जिहड़ी खुशियां हन वो मना रहीआं हन, अपने पेकिआं दे घरे अपने सहुरिआं दे घरे हर पक्ष तो उन्होंने हार शिंगार किए हैं ते हार दे हार जिहड़े हन जिहड़े दिते जा रहे हैं। सो वो सौण महीने दे विच पूरी खुशी दे नाल इस महीने नूं मना रहीआं हन। सो अगे चलते हैं जी कि अगे हुण जिहड़ा है खाण पीण दे पक्ष तो जिहड़ा है दस रहा है कवि कि खाण पीण दे पक्ष तो जिहड़ा है इस महीने दे विच की जिहड़ा चीज़ जो है वो आउंदी है। सो कहंदे खीरां रिद्धियां पूड़ियां तंद लाही, कुड़ियां मोटियां ने पींघां पाइयां ने, गिद्धे वजदे किकली मचदी ए, कटकालियां वेख के छाइयां ने, सौंची खेड़दे गभरू पिड़ा अंदर, छिंजा पाउंदे ते छाला लाउंदे ने, लोकी खुशी अंदर खीवे होए चातरिक सौण महीने दे सोहले गाउंदे ने। कहंदा लोकी खुशी अंदर खीवे होए, लोकी खुशी अंदर खीवे होए चातरिक सौण महीने दे सोहले गाउंदे ने। सो सौण महीना जिहड़ा है हर पक्ष तो अपना जिहड़ा महत्व है वो रखता है। फिर जिहड़ा कवि है वो की कह रहा है कि खाण पीण के मामले दे विच सौण महीने दे विच की जिहड़ी स्पैशल चीज़ है वो बनाई जाती है। कहते घरां घरां दे विच जदों सौण महीने दी झड़ियां लग जांदियां हन तां हर घर दे विच खीरां जिहड़ियां हन बननियां शुरू हो जांदियां हन। घर दे विच खीरां रन्नियां जांदियां हन, खीरां बनाईआं जांदियां हन, कूड़े जिहड़े हन बनाए जाते हैं। लोकी रच रच के कूड़े खा रहे होंदे हन, खीर खांदे हन, कूड़े खांदे हन ते कुड़ियां वोटियां जिहड़ियां हन वो इस महीने दी जिहड़ी है महत्व नूं मुख रख के पिपलां ते पींघां पाउंदियां हन, गिद्धे पाउंदियां हन, किकलियां जिहड़ियां हन वो लोकी आपस विच किकलियां पाउंदियां हन, किकलियां मचदियां हन, गिद्धे वजदे हन, पींघां पाईआं जांदियां हन, हार शिंगार कीते जांदे हन, खीर पूड़े जिहड़े हन बनाए जाते हैं, खाधे जाते हैं। सो जदों आसमान दे विच काली घटा आउंदी है, काली घटा नूं देख के लोकी जिहड़े हन कुड़ियां जिहड़ियां हन खुशी दे विच किकली पाउंदियां हन, गिद्धे पाउणे शुरू कर दिंदियां हन। सो इस प्रकार कुड़ियां दे नाल नाल जिहड़े मुंडे हन वो भी इस महीने दे विच खुशियां मनाउंदे हन। वो किवें खुशियां मनाउंदे हन? कहंदे जिहड़े गभरू हन वो सौण महीने दे विच पंजाब दे सूरबीर जिहड़े नौजवान हन वो इस मौसम दे विच फिर छिंजा पाउंदे हन, छिंजा पाउंदे हन, छाला मारदे हन। सारे दे सारे जिहड़े हन पंजाब दे रहण वाले लोग जिहड़े हन वो सौण महीने विच खुशियां दे विच खीवे हो के सौण महीने दे विच जिहड़ा हन सौण महीने दीआं खुशियां नूं माणदे होए इस महीने दे सोहले जिहड़े हन इस महीने दीआं वडियाइयां दे जिहड़े गीत हन वो गाउंदे हन। सो सौण दा महीना जिहड़ा है पंजाब दे विच बहुत ही ज़्यादा खास ते महत्वपूर्ण जिहड़ा है वो महीना मन्निया जाता है। इस महीने हर कोई अपनी जिहड़ी खुशी है उसको जाहिर करता है, जिहड़ी है कुदरत जिहड़ी है वो पूरी तरह खुश हो जाती है। चारे पासे हरियावल है, कहते हर पासे दरख्तां दीआं टाहणियां महकां छड्ड रहीआं हन, घाह उग चुका है, चरी मक्खी निसर चुकियां हन, फलां दे विच रस
ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਗਿੱਟ ਗਿੱਟ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਿੜਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਘਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਟਾ ਬੰਦ ਜੋਤਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰਾਂ ਪੂੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੋਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ